आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ कोई सियासी तकरीर करने नहीं आया हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हमारा मफाद नहीं है। ये हम खालिसतन कौम के मफाद में काम कर रहे हैं। बल्कि मेरी नजर में पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में कोई कौम के मफाद की बात कर रहा है। ये जो इस बैंक के अंदर पैसा है, ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है, ये हमारा पैसा है, इस कौम का पैसा है। अगर ये इस कौम का पैसा है तो स्विस बैंक में ये पैसा क्या कर रहा है? किसी के पास जवाब है? नहीं है। आप लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के रेवोल्यूशन की बातें करते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता। कोई डू मोर की बात करता है, कोई हक्कानी नेटवर्क की बात करता है, मगर आज तक किसी ने ये पूछा कि स्विस बैंक में जो पाकिस्तान का पैसा है उसे वापस मिलना चाहिए। यहाँ लोग पेंशन की लाइनों में अपनी जान दे देते हैं, किसी के सर पे जूट तक नहीं रेंगती, और आप लोग अपने ड्राइंग रूम से बैठ के रेवोल्यूशन की बात करते हैं। कौन से रेवोल्यूशन? आपको मेरे चेहरे से शायद मायूसी नजर आ रही हो, लेकिन मेरा दिल रोशन है। आप मेरे साथ नहीं भी हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हम यहाँ मरने आए हैं। और अगर हम यहाँ मरेंगे तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं होगी, इसकी जिम्मेदार ये कौम होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। I will go back and I will fight for my country. Make it quick, fast, Asad. Make it. Yes, yes. Password लग गया बॉस। सब ठीक तो है? खबर गर्म थी वो आखिरकार ठंडी पड़ गई। स्विस बैंक रॉबरी केस में हुकूमत ने आखिरकार उन तीनों नौजवानों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया। तमाम मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद उन तीनों नौजवानों का एजेंडा ये था कि वो चाहते थे इस स्विस बैंक में बड़ा हुक्मरानों का सारा पैसा पाकिस्तान में लाया जाए, जबकि हुकूमत को लगा कि ये तीनों नौजवान मुल्क की सालमियत के लिए एक ख़तरा हैं, बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए उन्होंने इस खतरे को जड़ से मिटा दिया। उस ऑपरेशन के नतीजे में अभी तक 2 लाशें बाहर लाई जा चुकी हैं। भट्ट साहब का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि उनको ज़मीन निकल गई है, आसमान खा गया है। उनके बारे में कोई भी मुसद्दका इतलात हम तक नहीं पहुंची अभी तक। जैसे जैसे ये केस खुलता शायद कोई अमल सामने आता। अवाम ने पूरा दिन इन तीनों नौजवानों का साथ दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई रिएक्शन अवाम की तरफ से भी देखने में नहीं आया। कैमरामैन अदनान के साथ तरीका है, कुछ शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हम इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे जो हमें लगा। अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे। नाराज है लोगों से? ये लोगों से तो नाराज नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से फरामोश से नाराज है। नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सारी बेचारी किन जाती, कितने गुस्से में आई वो।
जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए खतरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं ऑर्गेनाइजेशन से।